अगर आप किसी जॉब के प्रोफेशन में हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपना यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरी डिटेल में प्रोवाइड करूंगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होंगे आपकी प्रोफाइल को रेडी करने के लिए। और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर आप नहीं करते हैं और ऐसे ही अपनी फाइल को सबमिट कर रहे हैं, तो इट मीन आपका वीज़ा आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये पूरी डिटेल वाली वीडियो आप जरूर एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छी डिटेल मिल जाएगी इस वीडियो से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में हैं और अगर आप अपना यूके का टूरिस्ट वीज़ा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं इस साल 2020 में। तो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वॉचिंग visa9.com। इट्स माय ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमन अरोड़ा। आपको मैं नॉलेज देने वाला हूं डॉक्यूमेंट्स की डिटेल के बारे में कि आपके पास एज पर यूके की गवर्नमेंट की चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं अगर आप अपनी प्रोफाइल को यूके हाई कमीशन में सबमिट करते हैं होटल बुकिंग पे या स्पॉन्सरशिप पे अपने प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब वाले प्रोफेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है, तो अगर आप अपना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है आपके पास उस जॉब के रिलेटेड सबसे पहले जो कुछ प्रूफ्स होते हैं वो तो होने बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसमें आपकी कंपनी आपको या गवर्नमेंट जॉब की जो भी आप सेक्टर में जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट से आपको एक एनओसी और लीव लेटर लेनी ज़रूरी होती है। और इसके साथ साथ अगर आप अपने उस डिपार्टमेंट से जो है अपनी एनओसी और लीव लेटर नहीं लेते हैं तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन उसके साथ अटैच करनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें आपको बताना होता है कि आप अपनी प्रोफाइल को जो है एनओसी और लीव लेटर के बिना क्यों सबमिट कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं, सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है और सैलरी आपके अकाउंट में अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट जॉब के प्रोफेशन वाले लोगों के तो डेफिनेटली अकाउंट में सैलरी डिपॉजिट होती है, लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ पर्सन होते हैं जिनकी सैलरी जो है वो अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होती। और अगर उनकी सैलरी अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो रही है, उनका कोई नेगेटिव पॉइंट तो मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर बात करते हैं कि कैश सैलरी से और एक अकाउंट की सैलरी से अगर मैं उसको आपस में कंपैरिजन करता हूं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट इसका ज़रूर होता है अगर आपकी कंपनी आपके अकाउंट में सैलरी नहीं डाल रही है। तो अगर आपके पास सैलरी स्लिप्स लास्ट 5 to 6 मंथ्स की हैं तो आप अपनी प्रोफाइल के साथ उसको अटैच ज़रूर कीजिए। एनओसी लेटर अगर आपके पास आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो आप अपनी प्रोफाइल के साथ लीव लेटर या एनओसी लेटर या सेल्फ डिक्लेरेशन ज़रूर लगाइए, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपकी इस डिटेल के बारे में पता चल सके कि आप कौन से प्रोफेशन में हैं, कितनी आप सैलरी ले रहे हैं, वो आपकी सैलरी स्लिप से वो फाइंड आउट ईजिली कर लेगा। इसके बाद आपका जॉब का आईडी प्रूफ, अगर आपकी कंपनी ने आपको आईडी प्रूफ प्रोवाइड किया हुआ है तो आपने आईडी प्रूफ भी अपना ज़रूर अटैच करना है अपनी प्रोफाइल के साथ। इसके बाद आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी लगा सकते हैं जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट की डिटेल होगी कि आप कब से आपने जॉब को ज्वाइन किया है, कब तक आप जॉब करने वाले हैं। खासकर गवर्नमेंट जॉब वाले प्रोफेशंस के लोग जो होते हैं उनके पास ये डिटेल्स होती हैं। अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर वाले पर्सन की, तो भाई जॉब का तो पता नहीं होता, आज चल रही है कल नहीं चल रही, डिपेंड आप पे करता है, आपकी कंपनी पे करता है। सो जब तक भी आप जॉब कर रहे हैं, जॉब आप रनिंग में हैं, तो डेफिनेटली ये डॉक्यूमेंट तो आपको लेने ज़रूरी होंगे। एनओसी लेटर, लीव लेटर, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सैलरी स्लिप्स, आईडी कार्ड और बेसिकली आपकी सैलरी के अकाउंट की स्टेटमेंट अगर सैलरी बाय अकाउंट आ रही है। अगर सैलरी बाय अकाउंट नहीं ले रहे हैं ना तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सैलरी की स्लिप्स आप उनसे ज़रूर लीजिए और टेस्ट करवा के आप सैलरी स्लिप ज़रूर लीजिए। अगर वो कैश भी सैलरी दे रहे हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सैलरी के वो फॉर्म अगर साथ में लगे होंगे तो मच बेटर आपकी प्रोफाइल इजीली क्रिएट हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आगे वाले जो डॉक्यूमेंट होंगे कंपनी के रिलेटेड, अगर आपका पीएफ कट रहा है, प्रोविडेंट फंड, अगर आपकी कंपनी आपको पीएफ अकाउंट आपका दे रही है, पीएफ आपका डिडक्ट हो रहा है आपकी मेन सैलरी में से, तो पीएफ की लेटेस्ट स्टेटमेंट भी आप इसके साथ में ज़रूर अटैच कर सकते हैं। इससे गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली एक ट्रस्ट हो जाता है कि आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं उस कंपनी के। डेफिनेटली आप अपनी जॉब को जो है उसके बिहाफ पे वापस तो आएंगे, काम तो आपने करना ही है। तो ये कुछ बिजनेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। अब अपने प्राइवेट अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स जो होंगे हम उनके बारे में बात कर लेते हैं।
तो उसमें क्या होगा, आपके 3 साल की ITR रिटर्न जो मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, मिनिमम 2 साल की तो एटलीस्ट आप जरूर लगाओ। अगर आप रिटर्न अपनी नहीं फाइल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी ITR को जरूर फिल करो और उसकी कंप्यूटेशन साथ में आप जरूर अटैच करो। कंप्यूटेशन और ITR की अगर मैं बात करता हूं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपकी जो ITR रिटर्न है, आपकी जो कंप्यूटेशन है, उसका कोई भी ऐसी डिटेल्स मिसमैच ना हो। आपकी जो रनिंग में लाइफ चल रही है उसके अकॉर्डिंगली ही आपके पास वो स्टेटमेंट मैच होनी चाहिए। जैसे आप अगर 30,000 सैलरी ले रहे हो, 30,000 आपकी सैलरी है, कंपनी आपको कोई 30,000 रुपये सैलरी पेड कर रही है, तो 12 से आप उसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए जो फिगर उसमें से बनेगी। अगर आपको यानी अदर इनकम आपके पास सोर्स नहीं है तो उसी सेम अमाउंट का आपको ITR अपना फिल करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपकी ITR में कुछ और चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आपको आप कोई और भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको वो भी सैलरी मिल रही है उसको भी आप अपने ITR में फिल ज़रूर करें। कोई भी प्रूफ UK की हाई कमीशन में अगर आपने लगाना है ना तो उसका आप ये ज़रूर ध्यान रखिए। पहली बात है कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट ना हो। दूसरी बात है जो डॉक्यूमेंट हो वो आपका वेरीफाइड हो। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो बिल्कुल ये ना हो कि उसमें कोई भी अनगली ऐसी बरती जाए आपकी तरफ से या आपके उस डॉक्यूमेंट देने वाली कंपनी की तरफ से कि वो कल को उसको वेरीफाई ना कर पाए। ये आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत नेगेटिव चीज़ हो सकती है। तीसरी चीज़ बात करते हैं, पैन कार्ड आपने साथ में लगाना है। इसके अलावा आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट अलग से लगा सकते हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट है, पर्सनल अकाउंट आपका बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप अपने पर्सनल अकाउंट की बैंक की 6 मंथ की स्टेटमेंट UK के लिए विद बैंक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट जो होता है उनको हम बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये भी आपने अपनी प्रोफाइल के साथ जरूर अटैच करना है। बैंकिंग से रिलेटेड ये चीज़ मैं आपको जो डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें आपकी एक बैंकिंग की खास एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम बैंकिंग कितनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बैंकिंग कितनी होनी चाहिए। तो बैंकिंग देखिए, जो आपका ट्रिप आपने जहाँ पे घूमने के लिए जाना है या कोई आपको स्पॉन्सर करा, आप एज अ विजिटर जा रहे हो, अपने ट्रिप के ऊपर जो भी खर्चा आ रहा है पहले आप उसको देखो कितना खर्चा है, उससे डबल पैसे आपने ज़रूर शो करने हैं। अगर 3 गुना है तो तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर 2 गुना ज़्यादा भी हों पैसे तो तब भी आपकी प्रोफाइल इजीली सबमिट हो सकती है। कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं होगी। एम्बेसी तो फाइल सबमिट कर लेगी, चाहे आपके अकाउंट में 10,000 रुपये भी क्यों ना हो, तब भी एम्बेसी आपकी फाइल सबमिट कर लेंगी। वो मना नहीं करेंगे, उनकी एम्बेसी विजिट जारी है। प्रॉब्लम तो आपको आएगी जब वीज़ा ऑफिसर फाइल को चेक करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये रिजल्ट आपकी प्रोफाइल पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि आप अपने फैमिली के डॉक्यूमेंट्स पे एज अ सपोर्ट के डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स के पास भी बैंकिंग अच्छी है, आपके मदर के पास, फादर के पास, अगर आप मैरिड हैं, वाइफ के पास है, बच्चों के नाम पे अगर आपने कुछ पॉलिसीज़ कराई हुई हैं, आप सिंगल ट्रैवल करना चाहते हैं, तो सबके डॉक्यूमेंट आप अपनी प्रोफाइल में अटैच कर सकते हैं विद NOC लेटर के साथ। NOC आपने अपनी फैमिली से लेनी है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप अपना UK का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपने उनके डॉक्यूमेंट को एज अ सबमिट करना है आपकी केयर के लिए कि आपके पास पैसे आप उनके यूज़ कर सकते हैं, आपके पास प्रॉपर एक उसका ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है, उसको हम NOC भी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम पेरेंट्स, वो आपने ज़रूर लेना है। इसके अलावा बाकी बात करते हैं कि आपकी पुरानी जो लाइफ है 5 साल की, उसमें आपने जो जो किया है काम, किसी और कंपनी में वर्क किया है या कुछ भी नहीं किया हुआ, या कहीं पे ट्रैवल किया है, ट्रैवल नहीं किया, वीज़ा लगा है, वीज़ा नहीं लगा, आपने अप्लाई किया था, वीज़ा नहीं आपका आया, वट कोई भी डिटेल है, अपने लास्ट 5 साल की हिस्ट्री आपने UK में ज़रूर देनी ही देनी है। अगर आप 5 साल की हिस्ट्री अपनी नहीं देते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि फिर नेगेटिव पॉइंट आपके ज़्यादा बनते जाएंगे, पॉजिटिव पॉइंट कम होते जाएंगे। हमें पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा चाहिए तभी तो वीज़ा आएगा। ऐसे तो है नहीं कि आपको नेगेटिव पॉइंट के साथ वीज़ा ले लेंगे। किस्मत भी साथ ज़रूर देती है लेकिन डॉक्यूमेंट के साथ देती है। ऐसे नहीं है कि बिना डॉक्यूमेंट के आपका वीज़ा आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, तभी वीज़ा ग्रांट होगा। वीज़ा ऑफिसर को वो जस्टिफाई कर पाएगा ना कि आपने क्यों वापस आना है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट लगा सकते हैं अपनी फाइल के साथ। आपके नाम पे है, वाइफ के नाम पे है, बच्चों के नाम पे है, पेरेंट्स के नाम पे है, तो आप उनको अपने एज अ अपने बिहाफ ऑफ आप दिखा के अपने नाम पे आप उसको सर्टिफाइड करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को अपने नाम पे आप वेरीफाई करवा के आर्किटेक्ट से एक रिपोर्ट बनवा सकते हैं प्रॉपरली। तो उसको आपको रिपोर्ट को आर्किटेक्ट से बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि कोई FD कराई है, कोई LIC पॉलिसी कराई है, तो उसका भी सरेंडर वैल्यू सर्टिफिकेट आपने साथ में अटैच ज़रूर करना है। जैसे सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी ना, तो एंड पे एक रिपोर्ट बनेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की। CA रिपोर्ट आपने साथ में ज़रूर लगानी है।
गोल्ड वैल्यूएशन अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वैसे कोई ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं होती। गोल्ड वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट आपको कोई भी ज्वेलरी शॉप वाला दे देगा, लेकिन कोशिश करें कि वेरीफाइड ही हो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसकी भी गारंटी होनी चाहिए, कल को एम्बेसी से कॉल आती है तो वो उसको वेरीफाई कर पाए। इसके अलावा कोई भी, मैंने आपको जैसे बता रहा हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आपने सबमिट करना है एम्बेसी में, वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी आप और डिटेल लेना चाहते हैं, कोई आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है फॉर्म को लेके, फाइल को लेके, किसी भी तरह की कोई डिटेल अगर आपने लेनी है, स्क्रीन के ऊपर आपके एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करके, हो सके तो ऑफिस में ज़रूर विजिट कीजिए। आप ऑफिस का एड्रेस भी नीचे स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे से यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़ोन पे भी इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो कुछ इंक्वायरी आपको फ़ोन पे ज़रूर प्रोवाइड हो सकती है। बाकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दे ही दी है, चेकलिस्ट तो आपके लिए बस यही सफिशिएंट होगी जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। अभी कोई भी माइंड में कन्फ्यूज़न है, किसी तरह से कोई बात करनी चाहते हो आप, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम आपका। आप मेरे ऑफिस में आके मेरे से पर्सनली मिल सकते हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर फिक्स कीजिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट के बिना मैं किसी से नहीं मिलता हूँ ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। मेरे को कोविड-19 नहीं है, लेकिन मैं बात वही कर रहा हूँ, अभी जो एक टाइम चल रहा है ये ठीक नहीं है सबके लिए। अगर आप प्रॉपरली पहले अपॉइंटमेंट लेके मिलेंगे ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए भी और मेरी हेल्थ के लिए भी। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, और ऐसी अच्छी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं और भी, तो यूट्यूब चैनल vision9.com का आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और भी आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। पुरानी वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में पुरानी वाली वीडियोस को ज़रूर सर्च कीजिए, उसको देखिए, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि आपको क्या नॉलेज मिल रही है मेरी वीडियो से, ताकि मैं और भी वीडियोज़ जो है मैं बना पाऊँ, आपको और ट्रेंड कर पाऊँ अगर आप अपनी फाइल को खुद करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। अपना प्यार आप ऐसे देते रहिए। थैंक यू।